एवरीवन। तो आप सब कैसे हो? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो आज मेरे पास टॉप 10 आंसर्स हैं। कल मेरे पास टॉप 5 आंसर्स था, तो आज मेरे पास टॉप 10 आंसर्स हैं। तो उन टॉप 10 आंसर्स में से नंबर 10 पे आता है सर्जे ब्रिन। और सर्जे ब्रिन ने को फाउंड किया था गूगल को। सर्जे ब्रिन और लैरी पेज ने मिलकर को फाउंड किया था गूगल को। तो सर्जे ब्रिन का जो नेटवर्थ है वो है 77 बिलियन यूएस डॉलर्स, और अगर इसे हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 5,40,000 करोड़। तो नंबर 10 पे था सर्जे ब्रिन। तो नंबर 9 पे आता है लैरी पेज। तो लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने मिलके ही को फाउंड किया था गूगल को। तो लैरी पेज का जो नेटवर्थ है वो है 79.2 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो अगर इसे हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है 5,54,400 करोड़। तो नंबर 9 पे था लैरी पेज और नंबर 8 पे है वॉरेन बफेट। और वॉरेन बफेट को अब तक का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर माना जाता है। और वॉरेन बफेट है CEO ऑफ बर्कशायर हथावे। और बर्कशायर हथावे बहुत सारी कंपनीज़ को ओन करता है और उन कंपनीज़ का नाम ये रहा: GEICO, ड्यूरासेल, डेयरी क्वीन, BNSF, लुब्रिजॉल, फ्रूट ऑफ द लूम, हेल्बर्ट्स डायमंड, लॉन्ग एंड फोस्टर, फ्लाइट सेफ्टी इंटरनेशनल, पैम्पर्स शेफ, फॉरेस्ट रिवर एंड नेट जेट्स। तो ये सब कंपनीज़ को ऑन करती है बर्कशायर हथावे। और वॉरेन बफेट का जो नेटवर्थ है वो है 88.6 बिलियन यूएस डॉलर, और इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 6,20,000 करोड़। तो नंबर 8 पे था वॉरेन बफेट और नंबर 7 पे आता है लैरी एलिसन। लैरी एलिसन ने को फाउंड किया था ओरेकल कॉरपोरेशन कंपनी को, और ओरेकल कॉरपोरेशन कंपनी को अब तक का सेकेंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी माना जाता है। और लैरी एलिसन का नेटवर्थ जो है वो है 89.4 बिलियन यूएस डॉलर्स, और अगर इसे हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है 6,25,000 करोड़। तो नंबर 7 पे था लैरी एलिसन। तो नंबर 6 पे आता है जोंग शांगशान। तो जोंग शांगशान है फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ नोंगफू स्प्रिंग बेवरेज का, और जोंग शांगशान वांताई कंपनी को भी ओन करते हैं। और जोंग शांगशान का जो नेटवर्थ है वो है 95.6 बिलियन यूएस डॉलर्स, और अगर इसे हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 6,70,000 करोड़। तो नंबर 6 पे था जोंग शांगशान। तो नंबर 5 पे आता है मार्क ज़करबर्ग। और मार्क ज़करबर्ग आप लोगों को पता ही होगा कि वो CEO एंड चेयरपर्सन है फेसबुक के, और उन्होंने को फाउंड भी किया है सोलर सेल को। और मार्क ज़करबर्ग का जो नेटवर्थ है वो है 97.9 बिलियन यूएस डॉलर्स, और अगर इसे हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है 6,85,300 करोड़। तो नंबर 5 पे थे मार्क ज़करबर्ग। तो नंबर 4 पे आते हैं बिल गेट्स, और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, और बिल गेट्स का जो नेटवर्थ है वो है 120 बिलियन यूएस डॉलर्स, और अगर इसे हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो यह जाता है 8,40,000 करोड़। और नंबर 4 पे थे बिल गेट्स। तो नंबर 3 पे आता है बर्नार्ड अर्नोल्ट। तो ये हैं चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ LVMH।
LVMH, और इनका जो नेटवर्थ है वो है 155.5 बिलियन US डॉलर्स। और अगर इसे हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 10,88,000 करोड़। तो नंबर थर्ड पे थे बर्नार्ड अर्नोल्ड। तो नंबर सेकंड पे आते हैं जेफ बेजोस, जो कि CEO एंड प्राइम मिनिस्टर नहीं, CEO एंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेज़ॉन, और उन्होंने और वो ब्लू ओरिजिन के फाउंडर भी हैं। और जेफ बेजोस का जो नेटवर्थ है वो है 185.7 बिलियन US डॉलर्स। और अगर इसे हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 13 लाख करोड़ हो जाता है। तो नंबर सेकंड पे थे जेफ बेजोस। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं एलन मस्क। और एलन मस्क स्पेसएक्स के CEO, CTO एंड फाउंडर हैं स्पेसएक्स के। और टेस्ला कंपनी के वो है CEO एंड प्रोडक्ट आर्किटेक्ट। एलन मस्क CEO एंड प्रोडक्ट आर्किटेक्ट हैं टेस्ला कंपनी के, और वो फाउंडर हैं द बोरिंग कंपनी का। तो द बोरिंग कंपनी को उन्होंने फाउंड किया था। और वो को फाउंडर हैं न्यूरालिंक को उन्होंने को फाउंड किया था। और ओपन AI के उन्होंने को फाउंड एंड वो चेयरमैन हैं ओपन AI के। तो उनका जो नेटवर्थ है वो है 189.7 बिलियन US डॉलर्स। और अगर इसे हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है 13,28,000 करोड़। तो फर्स्ट नंबर पे थे एलन मस्क, जबकि 2021 में ही वो फर्स्ट नंबर पे आए हैं। मैं श्योर नहीं हूँ, पर वो 2021 में ही फर्स्ट नंबर पे आए हैं, मुझे इतना तो पता है। 2020 में तो जेफ बेजोस ही थे। अगर उनका तो मतलब जेफ बेजोस ही थे, लेकिन उनको डिफीट करते हुए एलन मस्क ने फर्स्ट पोजीशन ले लिया है। तो आज के टॉप 10 आंसर्स ये थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।